Hello, hello everybody. This is very welcome back to Review. There is a certain kind of silence that lives inside old games. Not the silence of muting the TV or of a paused menu, but the silence of memory. Of something half remembered, warped by time, and yet so vivid it hums in your bones. I think हम भूल गए जब गेम्स मैकेनिक्स ग्राफिक्स या किसी रैंडम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में नहीं थे, बल्कि वो प्योर जॉय को रिप्रेजेंट करते थे। एक रैंडम भालू एस थिंग से भागते रहना फॉर आवर्स, और यार लोगों के वर्चुअल दांत साफ करना इन रैंडम एस सिमुलेटर गेम, those were hours spent in pure bliss, and those were hours well spent. And today on me and Tejas, will walk back onto those digital ruins, not just to review but to remember what it felt like to play when मम्मी का phone still felt like magic. मम्मी फोन दो ना। ये वीडियो सिर्फ नॉस्टैल्जिया बेट नहीं है। हम लोग पुराने गेम्स को चेक करेंगे। We'll talk about the down memories of course and do they still hold up today? So अभी रोल इंट्रो। अबे रोल करो यार क्या। So the first game on our list is Asphalt 8 Airborne, which was developed by Gameloft Barcelona and it was released on 22nd August 2013 for iOS and Android. It was very similar to the Burnout series for PC, but this was mainly for Android and memories. I have very क्या क्या बताऊँ क्या memories है। तो मैं तो बच्चा था, मैं तो गेम्स खेलता था। तो ये गेम बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा खेला हूँ इसको, इतना ग्राइंड क्या पता। यू हैव नो आइडिया क्योंकि इस एज अ गेम एज अ फ्री गेम इट हैड अ लॉट ऑफ माइक्रो ट्रांजैक्शंस इन इट, सो grinding was all I could do. I remember playing it a lot on my TV क्योंकि मेरा टीवी जो था वो सपोर्ट कर रहा था उस गेम को, तो मैं वो टीवी रिमोट से वीडियो गेम खेल रहा हूँ एंड इट वाज सो फन। आई मीन I played it a lot when I was a kid. 2013 is मेरा नॉस्टैल्जिया क्योंकि मैं 2008 में पैदा हुआ हूँ। उससे पहले कौन से गेम्स लूँगा मैं। मारियो तो नहीं ले रहा होता तो खेले नहीं मैंने वो सब। तो इस गेम का डाउनफॉल तब हुआ जब एसफल्ट 9 आ गया ऑब्वियसली, तो मोस्ट प्लेयर उसके ऊपर शिफ्ट हो गए क्योंकि बेटर ग्राफिक्स, व्हाई नॉट, हु वुडंट लव बेटर ग्राफिक्स। एंड अभी तो सबके डिवाइस सपोर्ट भी करते हैं, मोस्ट डिवाइस इन गेम्स को, तो they were more interested in a game which had a better graphic और इसका does it hold up today? तो yes and no, मतलब the game mechanics is exactly similar as it was and it is still मैंने खुद पर्सनली ये कुछ इस साल में खेली थी, कुछ महीने पहले वो दोनों खेली, एसफल्ट 8 और एसफल्ट 9 फॉर नॉस्टैल्जिया ऑफ कोर्स। बट if I say so myself, I loved Asphalt 8 more than Asphalt 9, but problem is Asphalt 8 is like quite unplayable now if you even want to complete the campaign क्योंकि तुम एक पॉइंट के बाद आगे जा ही नहीं सकते क्योंकि तुम लोगों को अगर आगे जाना है तो तुम्हें वो व्हीकल चाहिए होती है जो नो मैटर हाउ मच यू ग्राइंड तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहेगा उसको लेने के लिए। एंड मतलब इट वॉज नॉट इवन लाइक द हाउ इट, मतलब पहले भी ग्राइंड करना ही था गेम बट इट वॉज वे लेस एक्सक्रूशिएटिंग एज इट इज़ नाउ। तो इस वजह से मोस्ट प्लेयर्स को एक्चुअली एसफल्ट 9 पे शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि उधर वही सेम सिस्टम था जो पुराने एसफल्ट 8 था, तो इस वजह से वापस लोग एसफल्ट 9 पे शिफ्ट हो गए। तो इज इट वर्थ प्लेइंग स्टिल? आई थिंक यस, मतलब not campaign of course, you can never complete campaign unless you, तो उसके सिवा तो काम कैंपेन कंप्लीट नहीं कर सकते। बट इफ़ यू स्टिल एंजॉय द गेम मैकेनिक्स, कूदो घूमो गाड़ी ड्रिफ्ट करो, तो इट वाज वेरी ग्रेट। तो आई मीन वन ऑफ द बेस्ट मोबाइल रेसिंग गेम्स आई थिंक मेरे हिसाब से, तो यू कैन ऑलवेज ट्राई। अभी अभी वो सब लर्न करने का टाइम नहीं है, मैं इसको इधर रख रहा हूँ, तो आई होप इट कैन। तो Fact check number one.
ओके, फैक्ट चेक नंबर 1, गेम का नाम मार्वल मिक्स एंड मैश नहीं है। वो हैसब्रो ने जो टॉय लाइन निकाली थी उसका नाम मार्वल मिक्स एंड मैश है, और जो डिजिटल गेम मोबाइल गेम जो रिलीज़ हुआ था वो मार्वल मिक्स एंड स्मैश है। तेजस ने मुझे गेम का नाम मार्वल मिक्स एंड मैश बताया, तो ये उसकी गलती है। यू कैन किल हिम, ओके, यू आर अलाउड, थैंक यू। The next game on our list is Marvel's Mix and Match. I have played it a lot. It was released in 2015, developed by Disney Publishing worldwide for iOS and Android. It was a beat 'em up type of game. इसका genre Streets of Rage जैसे, and rapid tap battle, special smash mode combos, and boss fights with Loki, Green Goblin, Ultron, Doc Ock, etc. And it was very fun. It was based on the toy line जो Hasbro ने नई निकाली थी उस वक्त, जिसका concept था mixing the powers of characters and therefore mix and mash. So this is sadly one of our lost medias, क्योंकि इसे अभी तुम लोग Play Store या iOS पे नहीं देख सकते unfortunately, but still you know APKs जिंदाबाद. तो अगर if you can find it, might as well try. I played it a lot when I was a kid. मेरे को इतना मज़ा आता था being able to mix superheroes and stuff. It was great मतलब क्या बताऊँ, एकदम very nice concept. I loved it. Very great concept. Thumbs up. They just approved. Another game on our list, Nova Legacy, which was also developed by Gameloft. इसको रिलीज़ किया गया था March 27, 2017. It was a sci-fi first-person shooter FPS game. Fun fact, it was a FPS game, पर उस टाइम पे किसी के फ़ोन में उतने FPS आते नहीं थे, तो बट स्टिल मतलब एलियन तो ऐसे लगते थे पता नहीं क्या पिक्सेलेटेड डाल दिए हैं लोग, पर अभी तो होल्ड अप नहीं करता वो गेम, बिल्कुल भी नहीं करता, कुछ खेलने लायक है नहीं, बहुत ही ऐसे लगता है क्या ग्राफिक्स है, क्या खेल रहा हूँ मैं, पर उस वक्त इट वॉज वेरी गुड. अगर तुम्हारा फ़ोन चला पा रहा है नोवा लेगेसी, मतलब बड़ी बात हो गई भाई, ऐसी बात है. तो इट इज़ बट स्टिल इफ यू वांट टू ट्राई फॉर नॉस्टैल्जिया रीज़न, आई प्लेड इट अ लॉट मेरे दोस्तों के साथ वगैरह. इट वॉज हेलो की 4th grade कॉपी, ऐसे कुछ. तो स्टोरी तो कुछ था नहीं खास, बोरिंग स्टोरी. मैं स्टोरी के लिए खेला भी नहीं, मैं वो बस भाई बंदूक मिल गई, एलियन मिल गया, वो भाई गूनिंग होगी खतरनाक, एलियन, ओ लेट्स गो. And it's still very popular, so you can always play it. Next game is Angry Birds. गुस्सेल पंछी. मेरे ह्यूमर का कुछ तो करना पड़ेगा. It was released in 2009. मैं पैदा होने के एक साल बाद ही तुम लोगों को ये खुशी मिल गई कि Angry Birds आ गया. पता नहीं को क्या पूरे लड़का क्या घटिया ह्यूमर है, बट ओके. looks apart, it crossed over 4.5 billion downloads as of मतलब सारे Angry Birds game के as of 2022, और it inspired a lot of toys, books, cartoons, and even 2 feature films, Angry Birds movie 2016 and Angry Birds movies 2 2019, and दोनों मैंने देखी है, दोनों very good. I love the क्या मज़ा ही है, क्या एनिमेशन मूवीज भाई. नेक्स्ट वीडियो एनिमेशन मूवीज पे करूँगा मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, अब तो खतरनाक ही होने वाला है और बताना नहीं है किसी को. फिर I'm sorry, I'm a very big Sun TV fan. The concept of the game is very absurd. बच्चों को हेटरेट सिखा रहे हो और कुछ नहीं, मतलब पंछी को फेंको पिग्स पे, रेसिस्ट लोग पे, यार क्या बताओ. पर मतलब थोड़ा कश्मीर इंस्पायर था, वो पत्थर फेंकते, पंछी फेंकते और कुछ नहीं. और फिर उसके बाद ताकि मतलब बड़ा सैक्रिफिशियल गेम था ये. फैमिली बॉन्डिंग बताता था हम लोगों को कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या नहीं कर सकते.
Baki the game was goated, perfectly utilizing the phone key touchscreen to craft and great puzzle game. The problem with the game was oversaturation, मतलब too many games and very little innovation, and over monetization, ज़्यादा ही ads and free to play करना था तो it had to have a lot of ads और उसका कुछ नहीं कर सकते. बहुत सारे गेम्स थे उसमें जिनको हटा दिया, जैसे Rio 2 which was L Move. I had a lot of memories with it. जब पापा का फ़ोन was all I had. लॉन्ग ट्रेन जर्नीज या कार राइड्स पे जब बोर हो गए और पापा ने फ़ोन दे दिया तो एंग्री बर्ड्स वाज माय गो टू गेम अलॉन्ग विद सबवे सर्फर्स. नेक्स्ट इज़ वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट मोबाइल गेम्स ऑफ ऑल टाइम. क्यों बताता हूँ. इसका नाम है स्पाइडरमैन अनलिमिटेड. एज यू ऑल नो मैं बहुत बड़ा स्पाइडरमैन फैन हूँ. स्पाइडरमैन फैन. मैं पैदा ही स्पाइडरमैन की कच्ची पहन के हुआ था, अभी भी पहनो. दिख नेवर माइंड वो बात कट. कितना टाइम पास करता रहता हूँ यार. ठीक है, वापस. It was announced on June 6 to 2014 at E3, or it was released on September 10, 2014 for iOS, Android and Windows Phone. तो डेवलपर और पब्लिशर इसके भी गेम लॉफ्ट गुरु जी ने जो मोबाइल गेम्स में इनोवेशन लाया है वो किसी और ने नहीं लाया. गेम लॉफ्ट मेड वन ऑफ द बेस्ट गेम्स ऑफ ऑल टाइम्स और इस वजह से बहुत मतलब एसफल्ट 8 हो गया, स्पाइडरमैन अनलिमिटेड हो गया, इतने सारे नोवा लेगेसी बहुत सारे गेम्स थे जो गेम लॉफ्ट की वजह से हम लोगों को देखने मिले. कब से चालू है भगवान कुछ भी चालू हो गया. कुछ भी चालू हो जाता है. ओके ठीक है. हाँ, तो विच वॉज ऑल्सो एंडलेस रनर. मतलब आई थिंक मार्वल वॉज ट्राइंग टू कम्पीट विद पीपल. सबवे सर्फर और टेम्पल रन जैसी गेम जो बहुत पॉपुलर थे उस टाइम. और मैं पर्सनली स्पाइडरमैन फ़ैन होने की वजह से आई वाज लाइक चाहिए कुछ तो चाहिए स्पाइडरमैन गेम. तो ढूंढते मिल गया, प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर लिया. एंड इतने घंटे भाई इसके अंदर इतने स्पाइडरमैन के वर्जन थे जो तुम लोगों ने अक्रॉस द स्पाइडर्स में भी नहीं देखे रहेंगे. एंड इट वॉज वेरी फन भाई, बहुत मज़ा आता था. इतने सारे इट वॉज एक्चुअली डेडिकेटेड स्टोरी लाइन थी उसमें जो बहुत मज़ा आता था. इवेंट मोड था एंड लीडर बोर्ड्स वाज आल्सो ग्रेट. Critics gave it a metric score of 79 out of 100. फैक्ट चेक नंबर 2 मेटाक्रिटिक है, वो मेट्रिक स्कोर नहीं है. मेटाक्रिटिक एक बहुत बड़ी रिव्यू एग्रीगेशन साइट है जो मतलब बहुत बड़ी है. ठीक है, वहाँ पे मूवीज़, टीवी शोज़, गेम्स सबके रिव्यू एग्रीगेट करते हैं यूज़र्स प्लस क्रिटिक्स के. एंड उसके बाद एक आउट ऑफ 100 स्कोर दिया जाता है जिससे पता चलता है कि क्या रेटिंग है उस गेम की. मेटाक्रिटिक रेटिंग. तो आई डोंट नो, मैंने इसको मेटाक्रिटिक ही लिख के भेजा था. आई डोंट नो ये मेट्रिक कहाँ से बोल रहा है. दिस इज़ द जे टॉकिंग, बट अगेन ये उसकी गलती है. यू कैन किल हिम, यू आर लाउड. थैंक यू. Fans called it peak Spider-Man experience. फैन से मेरा मतलब है मैं खुद, आई एम अ फैन. मेरे लिए ये पीक मोबाइल गेमिंग एक्सपीरियंस था. सैडली गेम लॉफ्ट ने अनाउंस किया कि दिस गेम वुड रिसीव नो अपडेट्स एंड सीज सपोर्ट एज ऑफ March 31, 2019. दिस वाज द डे मेरा दुनिया से विश्वास हट गया. गेम लॉफ्ट, I will come for you one day. Spider-Man Unlimited. I will come for you. This is the second entry of our Lost Media games. It's not available on any app store or Play Store, and you will have to take the keys to find APKs and shit. And a fan modded project is in development though unstable and incomplete, but you can try and link it in the description if I find it. I'm very lazy to find it. और अगर मैं लिखूँ मैं very coded game for me
नेक्स्ट गेम इज वेयर्स माय वाटर। अभी ये गेम है अंडररेटेड वाला। मुझे आई डाउट जो 10 लोग वीडियो देखते हैं मेरी, उसमें से आधे मतलब 0.5 लोगों को भी पता नहीं होगा ये गेम एग्जिस्ट करता था, बट इट वॉज वेरी फन। वो यूट्यूब पे एड्स नहीं आते, वो लावा आ रहा है उसका कार्व करो लावा गिरेगा वगैरह वाले गेम्स, वैसा टाइप का गेम था वो, वेयर्स माय वाटर। इट वाज डेवलप्ड बाय Creature Fee design team with Disney Mobile, within Disney Mobile, publisher Disney Mobile, of course, a subsidiary of Disney Interactive. It was released on 22 September 2011 and मैंने उस वक्त खेला नहीं, उसके बाद ही खेला, पर फिजिक्स बेस्ड गेम था। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। मेरे को इतना मज़ा आता था। वो प्लम्बिंग का प्लम्बर बना दिया है, क्या बताऊँ, पर बहुत मज़ा आता था वो सब करने में। मेरे को अभी भी वो यूट्यूब पे एड्स आते हैं ना, वो ऐसे कनेक्ट, मतलब वो सैंड में से करो, फिर वो लावा गिरेगा नीचे या कॉइन्स गिरेंगे नीचे वगैरह वगैरह वो सब, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे अभी भी। सॉरी, चेक करा था, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था अभी भी कि वाह कितना मज़ेदार गेम है। इट वॉज वेरी नीश टाइप, मेरे को जो पसंद है उसमें और कुछ नहीं, पर उसका मेट्रिक स्कोर 90 out of 100 on iOS, which is great. It was inspired by the web series Disney game Swampy's Underground Adventures. It is still on Play Store and very popular, I think. So the next game on our list is Subway Surfers, developed by Kilo and SYBO Games, based in Denmark. It was Unity engine पर बेस्ड गेम था और एंडलेस रनर था। एंड क्या बताऊँ सभी लोगों ने खेला ही होगा। नॉस्टैल्जिया अभी आ रही है रियल गेम्स जो मेरे जैसे लूजर्स छोड़ के भी लोग खेलते थे, तो लोगों को पता है कि ये गेम्स एग्जिस्ट भी करते हैं, तो उस हिसाब से कुछ 2-3 गेम डाले भी हैं मैंने। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरी बात है ये सब। इट वॉज ऑल्सो द first game to cross 1 billion Google Play downloads in March 2018, and it surpassed 2 billion, okay, not million, sorry, 2 billion by May 2018. So खतरनाक ही था ये पॉपुलैरिटी, पता नहीं इतने लोग खेल कौन करते, बट इट वॉज अ वेरी फन गेम। बेसिक गेम प्ले तो सबको पता है, भागो, कॉइन्स कलेक्ट करो, नए रनर अनलॉक करो, और भागो स्टिल गोटेड। हमारी अटेंशन स्पैन बचाने के लिए अभी रील्स के नीचे आती है ये नहीं, ये हटा दे, मैं कुछ नहीं करता हूँ। दो सैडली अभी इस गेम को सिर्फ हरकत वाला के ह्यूमर को कोप अप करने के लिए नीचे लेकर आ रखे होते हैं रील्स में, तो डू गेट रेफरेंस। मोस्टली हरकत वाला के साथ ही देखा मैंने, तो डोंट जज मी। I think I look better than मेरी लास्ट वीडियोज। एज यू कैन सी वो प्ले हो रही थी पहले, अभी नहीं हो रही है। नेवर माइंड, वी कैन कट दैट पार्ट, लेट्स गो। So the next game on our list is Free Fire. Before you judge me, मैं बच्चा था, ओके, सब everyone goes through that phase। मैं Valorant वालों को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, वो अभी भी बड़े नहीं हुए हैं। Just kidding, personal opinion है। I don't like battleground games, battle royale games now, पर बचपन में when I was in 5th standard इतनी ज़्यादा गेमिंग करी है मैंने इस पर। मेरे मम्मी के फ़ोन पे गाली खा के गेम खेला मैं दोस्तों के साथ। आर्यन, मैं, उमेश, 3 लोग स्क्वाड कंप्लीट करने के लिए रैंडम चौथे बंदे को ले लेते थे, और जाके सिर्फ मैं मरता था। आई वाज वेरी बैड, आई एम स्टिल वेरी बैड। मैं कभी अच्छा नहीं बन पाया, पर मज़ा बहुत आता था। इट वॉज नॉट अबाउट द गेम, इट वॉज द फन आई हैड विद दोस गाइस। और मैं कभी, आई डोंट थिंक मैं प्लैटिनम नहीं, डायमंड, हाँ शायद मैं डायमंड तक ही पहुँचा था रैंक में। तो इट वॉज डेवलप्ड बाय 111 डॉट स्टूडियो या 111 डॉट स्टूडियो, whatever they call it. Publisher Garena, of course. It was also a Unity based game, platforms iOS or Android.
रिलीज डेट August 23, 2017. बीटा रिलीज़ हुआ था और ग्लोबल रिलीज इसका December 8 इन द सेम ईयर 2017. तो क्या बताऊँ, आई कैन नॉट बिलीव मैं भी ये सब खेलता था, पर आई डिड. आई ऑल्सो प्लेड PUBG और स्क्वाड एम, पर मैंने उतना कनेक्ट नहीं हुआ जितना मैं फ्री फायर के साथ हुआ था. और आई हैवंट टच्ड इट सिंस लाइक 6-7 स्टैंडर्ड, तो मुझे कुछ याद नहीं है उसके बारे में. एंड आई थिंक इसका डाउनफॉल तब से चालू हो गया जब माइक्रो ट्रांजैक्शंस इतने ज़्यादा बढ़ने लग गए, लोग इतने पागल होने लगे स्किन्स के लिए, कैरेक्टर्स के लिए, इतनी सारे अपडेट्स आने लग गए. इट वॉज अ वेरी सिंपल गेम कि जाओ मारा धाड़ करो, मज़े करो दोस्तों के साथ. पर अभी इट्स लाइक तेरे पास ये स्किन होनी चाहिए, तेरे पास ये इमोट होना चाहिए. एंड आई डोंट नो, इट काइंड ऑफ रूइंड इट फॉर मी. व्हेनेवर आई थिंक आई वांट टू गेट सम नॉस्टैल्जिया, तो मैं वापस शायद खेल लूँ कभी, पर मन नहीं करता. एक तो उसकी कम्युनिटी इतनी अजीब है, क्या बताऊँ, अजीब कम्युनिटी. ऊपर से इतने सारे UI में इतने सारे बटन. आई एम नॉट इवन टॉकिंग इन गेम, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोड आउट, जहाँ पे स्किन्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं शिट. तो इतने सारी चीज़ें. एंड आई एम वेरी ओपन कि मैप्स वगैरह नहीं चाहिए, ठीक है, सही बात है, वो तो मेरे लिए भी नेसेसिटी थी. बट स्किन्स, माइक्रो ट्रांजैक्शंस, इतने सारी चीज़ें जो आई डोंट नो, आई थिंक इट वॉज टू मच फॉर मी. द गेम रियली डाइड. बड़े कोलाब्स होने लगे फॉर मी ऑफ कोर्स. पीपल सेल प्ले, पीपल सेल लो, बट जो दोस्तों के साथ मज़ा आता है वो तो आता ही है. तो या फ्री फायर के साथ थोड़ा लव हेट रिलेशनशिप है ही, एंड आई हेट इट अ लॉट मोर. तो आई थिंक दैट इज इट by from me on the for this video. I hope you all enjoyed मेरा very boring informative video कि I don't think उसमें और कुछ ज़्यादा था. मेरे ह्यूमर की वाट लगी है, मुझसे जोक्स नहीं बन रहे हैं. तो आई होप रतीश ने कुछ अच्छा रिकॉर्ड किया होगा जिससे तुम लोगों को एटलीस्ट थोड़ी सी तो हंसी आए. एंड एज यू कैन सी मैं अपने इसके अंदर ये डालना चाहता हूँ, क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं इसको, ईस्टर एग. मेरी वीडियो चल रही पीछे, व्यूज मिल रहा है, खुद के ही वजह से व्यूज मिल रहा है मुझे. लेट्स गो. एंड मैंने देखा 21 सब्सक्राइबर हो गए. लेट्स गो. थैंक यू सो मच फॉर 21 सब्सक्राइबर. मेरे लिए ये भी बहुत बड़ी बात है कि 21 लोगों को मेरी बकवास सुनने में इंटरेस्ट है. और Ritesh is also there. Also formally introduce करता हूँ. I am Tejas Shravan. मेरा पार्टनर रतीश तेरी PNG लगा दे इधर कहीं पे. तो दिस इज प्रतीश, मेरा पार्टनर इन वीडियो. ही एडिट्स अ लॉट. इसके ज़्यादा वीडियोस हैं मेरे से क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा मैं बिजी रहता हूँ. तो या तो वी हैव फन. अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन एंड वी थॉट व्हाई नॉट चालू करते चैनल. सो हम लोगों ने चालू किया एंड देखते हैं. आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. शायद मेरा उससे पहले से भी ज़्यादा बेटर दिखने लग जाऊँ मैं. और पर 10 साल बाद नई वीडियो डालूंगा. कंसिस्टेंसी तो मेरी एकदम ज़ीरो है. तो आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक केयर एवरीवन एंड